वेलकम टू द माई क्लास। अभी हम डिस्कस करेंगे द डीप वाटर का जो हमारा रिमेनिंग पार्ट रह गया था एक्सप्लेनेशन से, उसको हम डिस्कस करेंगे अपने इस वीडियो में। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो डीप वाटर हमारा जो पार्ट रह गया था उसको डिस्कस करते हैं पूरा। यहाँ पे हमारा जो पैरा ख़त्म हुआ था उसका नेक्स्ट पैरा। विलियम पानी के डर से स्विमिंग पूल में नहीं आ गया। वह पानी से दूर रहा। कुछ वर्षों के बाद विलियम्स को एक झरने का पता चला और वह उसमें जाना चाहता था। जब भी वह पिम्पिन नदी के बकरी चट्टानों के गर्म झील जैसी विभिन्न नदियों में तैरने के लिए गया तो पानी का डर लौट आया, उसे पूरी तरह से पकड़ लेता था। उसके अंगों को मतलब वो बेकार कर देता था और उसका दिल पकड़ लेता था। मीन्स के जब भी वो पानी को देखता था तो उसको अपने वो पुराना जो है डर याद आ जाता था और वो उस डर की वजह से जो है कुछ नहीं कर पाता था। तो इस वजह से वो झरने के पास भी जाते हुए डर रहा था। ये उसका एक भय था। विलियम्स ने डर को दूर करने की कोशिश की, लेकिन इसके छुटकारा पाने के में असमर्थ रहा। अंत उसने अक्टूबर के महीने में उन्हें तैराकी सीखने के लिए एक प्रशिक्षक नियुक्त किया। हर दिन वह 1 घंटे सप्ताह में 5 दिन अभ्यास करेगा। विलियम सीखने के लिए प्रक्रिया का वर्णन करता है। प्रशिक्षक ने विलियम की कमर की ओर और एक बेल्ट लगाई कि उसने जो उसके सेफ्टी बेल्ट लगाई। बेल्ट एक मोटी सी रस्सी से जुड़ी थी। रस्सी ओवरनाइट चरखी के माध्यम से जुड़ी हुई थी, जो कि एक रोटेटर मोटर होता है, प्रशिक्षक द्वारा पकड़ी हुई थी। यह सुनिश्चित किया गया था विलियम्स को डूबने की स्थिति में प्रशिक्षक उसे बाहर निकालेगा। विलियम्स कई हफ्तों तक पूल की लंबाई में तैरता रहा। जब भी प्रशिक्षक ट्रेनर जो उसके ने रस्सी को ढीला किया तो पानी में चला जाता था और डर से वापस आ जाता था। उसके पैरों को बेजान कर देता था। वह 3 महीने के अभ्यास के बाद था कि उसने विलियम सहज हो गया। अब प्रशिक्षक ने उसे पानी में सांस लेना सिखाया। उसने उसे अपना चेहरा पानी के नीचे रखना और अपनी सांस बाहर निकालना सिखाया। उसने पानी से बाहर निकलने और सांस लेने के लिए सिखाया। विलियम्स ने कई बार अभ्यास किया। धीरे धीरे उसे घबराहट से छुटकारा पा गया तो उसे पानी के नीचे अपना सिर डालने समय पकड़ लेती थी। सीखने की प्रक्रिया में तीसरे चरण में प्रशिक्षक ने विलियम को अपने पैरों से पानी की सतह पर किक करना सिखाया। उन्होंने कई हफ्तों तक ऐसा किया। शुरू में उनके पैर नहीं चल सके। धीरे धीरे उन्होंने आराम किया और आखिरकार विलियम्स ने उन्हें व्यवस्थित तरीके से किक करने के आदेश दे सकते थे। अंत प्रशिक्षण के चरण में विलियम्स ने बाहर एक तरह का बनाया। जब विलियम्स ने प्रत्येक चरण को पूरा किया तो उन्हें संकलित किया और अप्रैल के महीने में प्रशिक्षक ने विलियम्स से कहा कि अब वह तैर सकता है। उन्होंने उसे पूल में गोता लगाने और क्रॉल स्ट्रोक नामक एक निर्देश शैली में पूल की लंबाई तैरने के लिए कहा। विलियम्स तैरा और कक्षाएं समाप्त हो गईं। विलियम्स ने अभी तक डर को दूर नहीं किया था। सोच रहा था कि अगर वह पानी में अकेला होगा तो आतंक उसको पकड़ लेगा और डर उसको पकड़ लेगा। उसने पूल में अकेले तैरने की कोशिश की। डर छोटे कारणों में लौट आया, लेकिन अब जैसा कि वह तैरना जानता था उसने आत्मविश्वास के साथ डर का सामना किया। उसने पूल की एक और बार तैर कर पार किया। विलियम्स इस तरह जुलाई के महीने तक तैरता रहा, लेकिन संतुष्ट नहीं था। वह सुनिश्चित होना चाहता था कि सभी डर उसे छोड़ दे गए हैं। इसलिए वह न्यू हेल्पर तक व्हाट्सएप में गए। उन्होंने ड्रिप्स द्वीप के इसमें डुबकी लगाई और 2 मील तक स्टॉम्प एक्ट द्वीप तक तैर गए। वह विभिन्न शैलियों में तैरता रहा, क्रॉस बैस्ट स्ट्रोक, साइड स्ट्रोक और ब्रेक स्ट्रोक। जब वह झील के बीच में था तभी उसका डर लौट आया। उसने पानी के नीचे अपना सर डाला तो उसने चारों तरफ पानी देखा और डर लौट आया। इस बार विलियम्स ने डर पर
हंसे और कहा कि अब नुकसान नहीं पहुंच सकता। उसने देखा कि डर गायब हो गया है और तैरना फिर से शुरू कर दिया। विलियम्स को कभी भी डर के बारे में कुछ संदेह नहीं था, इसलिए उसने पश्चिमी दिशा में और जल्दी से तैरना शुरू किया। वह रिटर्न्स के ऊपर गया और कंडोर घास के मैदान पे पहुंचा। पीछे ग्लेशियर में एक रोड क्रिकेट रोल तक गया। उसने वाम झील के किनारे घास के मैदान में डेरा डाला। अगली सुबह उसने तैराकी पोशाक पहनी और झील में डुबकी लगाई। वह इसके दूसरे छोर तक तैरता गया, ठीक वैसे ही लौटा जैसे मशहूर अमेरिकी डग कार्पेंटर करते थे। विलियम्स खुशी से चिल्लाया क्योंकि उसने अपना डर दूर कर दिया था। उसने डर पर काबू कर पा लिया था। विलियम्स के जीवन में अनुभव का बहुत महत्व था। उन्होंने महसूस किया कि मृत्यु शांतिपूर्ण थी और केवल मृत्यु का भय था जो भयभीत करता था। वह अमेरिका के एक राष्ट्रपति से रूजवेल्ट के शब्दों को याद करता था। रूजवेल्ट ने कहा था कि हमें सभी को केवल डर से डर लगता है, जैसा कि विलियम्स की ने मृत्यु और मृत्यु के भय के अनुभव किया था। जैसा कि उसने इच्छा बहुत बढ़ गई थी, वह डर से मुक्त हुआ और ट्रेलर्स के चलने और पहाड़ों को निडर होकर चढ़ने के लिए स्वतंत्र था। मीन्स के जो थी स्टोरी पूरी जो है डर के आगे जीत के इंसान को जो डर लगता है कि विलियम जब छोटा था, विलियम छोटा होने के साथ साथ जो है उसको पानी से डर लगता था। उसके माता पिता ने उसको जो है स्विमिंग सिखाई, लेकिन वो नहीं कामयाब हुआ है अपनी 4 साल की उम्र में। फिर वो 20 साल का हुआ, फिर उसने एक दफ़ा ट्राई करा तो फिर वो डूब गया। वो अपना एक्सप्लेनेशन करता रहा, लेकिन उसने जब थर्ड ट्रेनिंग करी जिसमें उसने ट्रेनर लिया, रस्सी के जरिए से उसने उसमें जंप लगाना शुरू करा। उसके ट्रेनर ने उसको ट्रेनिंग की दी अलग अलग तरीके से। एट लास्ट वो थर्ड अटैम्प्ट में कई सालों बाद उसका डर 20-25 सालों बाद निकल गया। तो ये डर के आगे जीत थी। जो हमें डर लगता है वो डर होता है, जब हम किसी काम को कर जाते हैं तो वो डर निकल जाता है। हम जैसे कि किसी कंपटीशन में बैठते हैं तो हमें डर लगता है फेल होंगे या पास होंगे, वो सिर्फ एक डर होता है। करके देखो, अटेम्प्ट देते रहो, कभी ना कभी सक्सेस हो ही जाते हैं। तो ये इसका स्टोरी का थीम था। होप डाउन के आपको कुछ समझ में आई होगी, हमने वर्ड टू वर्ड करे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।